हाय। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। अब ड्यू डेट्स और अपडेट की चिंता से हो जाएं बिल्कुल मुक्त, क्योंकि टैक्स गपशप लाया है आप सभी के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए ड्यू डेट और अपडेट रिमाइंडर, जिससे आप जान सकते हैं उस मंथ की सभी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स और अपडेट, वो भी अपने लोगो और बिजनेस डिटेल के साथ, जो कि आपकी ड्यू डेट को याद रखने की चिंता से तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट्स या फिर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भी रिमाइंड करा सकते हैं अपकमिंग ड्यू डेट्स बाय शेयरिंग इट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कि हमारे बिजनेस को भी ग्रो करेगा, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो देर किस बात की है, आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और सब्सक्राइब करें और हो जाइए आज से ड्यू डेट और अपडेट की चिंता से कंप्लीटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो एंड तक जो है हमें ध्यान में रखनी है सारे प्रोविजंस को, वन बाय वन जो है हम इसको लेके चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और मूव करते हैं स्क्रीन पे। हम सब ने लास्ट मंथ सितंबर 2022 में ये देखा कि काफ़ी सारी डेट जो है एक्सटेंड हो गई। जैसे हमने देखा DIR 3 KYC की डेट, चाहे हम बात करें टैक्स ऑडिट की डेट, तो इस तरीके की डेट जो है एक्सटेंड हो गई और एक्सटेंड होके जो है ये डेट जो है अब अक्टूबर में शामिल हो गई है। अक्टूबर में ऑलरेडी काफ़ी सारी ड्यू डेट जो है हमारी फॉल कर रही हैं और साथ में ये ड्यू डेट्स भी जो है हमारी अब ऐड हो गई हैं उस अक्टूबर मंथ के कंप्लायंस में। तो हम अकॉर्डिंगली अपनी टास्क शीट को जो है प्रिपेयर कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और हमारे जितने भी ड्यू डेट है उसको हम जो है अकॉर्डिंगली क्लाइंट वाइज जो है शफल कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम सारी ड्यू डेट्स को रिकॉल कर लेंगे ताकि कोई भी हमारा कंप्लायंस जो है ना छूटे। वैसे तो हम जो है फ्लायर्स के थ्रू ये ड्यू डेट्स और अपडेट जो है आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी इसका सब्सक्रिप्शन लिया होगा, तो इसमें आपकी फर्म की डिटेल के साथ जो है आपको पूरी की पूरी ड्यू डेट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसको आप अपने क्लाइंट को जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भेज सकते हैं, साथ ही साथ जो है आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और रिकॉल करते हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स। तो सबसे पहले हमारी जो ड्यू डेट्स फॉल करती है वो हमारी TDS TCS की जो हमें डिपॉजिट करना होता है। तो हर महीने की तरह 7 अक्टूबर को जो है सितंबर मंथ का हमें जो है TDS जो है और TCS की जो हमारी लाइबिलिटी है वो हमें गवर्नमेंट को जमा करनी है। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेम वे में TDS लाइबिलिटी जो क्वार्टरली जो लाइबिलिटी है, क्वार्टरली लाइबिलिटी कौन से केसेस में जहां पे हमें असेसिंग ऑफिसर ने परमिट किया है कि ठीक है आप क्वार्टरली जमा कर दीजिए, सेक्शन 192, 194A, 194D, 194H के तहत। तो वहां पे जो हमें क्वार्टरली जमा करना है वो भी 7 अक्टूबर 2022 तक जो है हमें जमा करके चलना होगा। नेक्स्ट ये हमने दोनों बात करी इनकम टैक्स की। अब हम बात करेंगे GST के बारे में। GST की अगर बात करें तो GST में हमारी सबसे पहली ड्यू डेट फॉल कर जाती है GSTR 7 और GSTR 8 की। साथ में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एक तरीके से इंटरलिंक्ड जो है हमें दिखती है TDS और TCS। ऊपर भी हमने बात करी तो नीचे भी हम TDS और TCS GST की रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो वहां पे हमारे को 10 तारीख तक जो है हमारे को अपनी GSTR 7 TDS के केस में और GSTR 8 TCS के केस में जो है फाइल करके चलना पड़ेगा। TCS जो है GSTR 8 किस लिए, ई-कॉमर्स ऑपरेटर को जो फाइल करनी होती है वो वाली रिटर्न, राइट। सॉरी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यू डेट जो हमारी फॉल करती है हर महीने, जो कि GSTR 1 हमें 11 तारीख तक जो है जमा करके चलनी होती है। तो सितंबर मंथ की हम जो है जमा करके चलेंगे। किसके लिए GSTR 1 जो है मैंडेटरी है मंथली। मंथली किसके लिए मैंडेटरी है, जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर हो, या फिर जिसने QRMP स्कीम जो है उस QRMP स्कीम ऑप्ट नहीं करी हो, जिसकी टर्नओवर कम है लेकिन उसने जो है अपनी GSTR 1 जो है वो मंथली ही फाइल कर रहा है, उस केस में जो है हमारी टर्न जो है मंथली जाएगी। तो 11 तारीख तक हमें फाइल करके चलनी है। नेक्स्ट ड्यू डेट की बात करें तो हमारी यही GSTR 1 QRMP की क्यों, क्योंकि हमारा क्वार्टर जो है खत्म हो गया जुलाई
अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर हमारा खत्म हो रहा है। तो इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो हमारे को सेकेंड क्वार्टर की जो है अब जो है GSTR 1 फाइल करनी है। तो वो कब तक फाइल करनी होगी? 13 अक्टूबर 2022 तक फाइल करनी होगी। वो कौन फाइल कर सकता है? जहां जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उसने QRMP स्कीम ऑप्ट किया है, क्योंकि 5 करोड़ से कम वालों के लिए ऑप्शन होता है कि वो QRMP ले या ना ले। तो दोनों ऑप्शन होते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो है उसकी, अगर आपने QRMP लिया है तो 13 तारीख, अगर नहीं लिया है तो 11 तारीख, राइट। अगली ड्यू डेट हमारी GSTR 6 की। GSTR 6 को किसको फाइल करनी होती है? ISD को, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को। तो आपके क्लाइंट अगर कोई ISD वाले हैं तो आप इसको भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपने टास्क लिस्ट पे। नेक्स्ट हमारी आ जाती है DIR 3 KYC। ये एक वाली डेट जो है हमारी एक्सटेंड होके जो है हमारी फॉल हो गई थी, राइट। हमारी क्या डेट थी? ये 30 सितंबर हमारी ड्यू डेट थी, और 30 सितंबर को इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया, और 15 अक्टूबर 2022 जो है इसकी ड्यू डेट है। तो अगर आपकी कोई रह गई है, वैसे तो आपको कंप्लाई हो चुका होगा, फिर भी किसी कारणवश ये DIR 3 किसी की रहती है तो टाइमली फाइल कर दीजिए। इसकी पेनल्टी बहुत हैवी पेनल्टी है, 5000 तक की इसमें पेनल्टी लग सकती है। तो ध्यान रखिए, इसको टाइमली जो है कंप्लाई कर लीजिए। अगर हम बात करें फॉर्म 24G, ये मतलब कुछ ऐसी जो है कंप्लायंसेस भी इसमें हमने डाली जो कि रियर केसेस में जो है फॉल करते हैं। कभी किसी किसी के ऊपर ये कंप्लायंस रहते हैं, हर एक के जो है हर एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के ऊपर के क्लाइंट्स नहीं रहते, लेकिन कि कई कई केसेस में जिनके पास इस तरीके के क्लाइंट्स होते हैं उनको भी कंप्लाई करके चलना होता है। तो इसको भी हम फटाफट जो है रिव्यू कर लेते हैं। ये 24G जो है वो किस लिए है? बाय एन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट वेयर TDS TCS फॉर द मंथ ऑफ सितंबर पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चलान। जहां पे विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चलान, तो वहां पे 24G तो है, जो है हमें फाइल करके चलना पड़ता है। उसकी ड्यू डेट क्या है? 15 अक्टूबर 2022। नेक्स्ट आती है हमें TDS सर्टिफिकेट। TDS सर्टिफिकेट जो है कब तक करने हैं हमें इशू? TDS सर्टिफिकेट हमें इशू करने हैं 194IA, 194IB और 194M अगस्त महीने के। अगस्त महीने के, यहाँ पे मंथ याद रखना, सितंबर मंथ नहीं, अगस्त महीने के 15 अक्टूबर तक जो है हमें अपने TDS सर्टिफिकेट इशू करने हैं 194IA, 194IB, 194M के। अगर हम अगली ड्यू डेट पे मूव करें तो हमारी TCS की जो हमें रिटर्न फाइल करनी है सेकेंड क्वार्टर की, तो वो भी 15 अक्टूबर 2022 तक जो है हमें फाइल करके चलनी है। 30 सितंबर जो है हमारा जुलाई जो क्वार्टर खत्म होता है सितंबर 2022 को, उस क्वार्टर का सेकेंड क्वार्टर की जो है हमें 15 अक्टूबर 2022 तक जो है जो है अपनी TCS रिटर्न फाइल करके चलनी है। फॉर्म 15G 15H कि TDS ना कटे, कब कब जो है इशू करके चलना है, कब लेके चलना है? 15 अक्टूबर 2022। अपलोड डिक्लेरेशन रिसीव फ्रॉम द रेसिपिएंट 15G 15H ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर के लिए। सेकेंड क्वार्टर के लिए 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, राइट। तो अगर हम अगले लेबर लॉ की बात करें तो हम PF और ESI की ड्यू डेट हर महीने की तरह हमारी अगले महीने की 15 तारीख होती है। तो सितंबर महीने की क्या फॉल करेगी? अक्टूबर 2022। तो हमें अपना ड्यू डेट जो है पेमेंट करना है PF और ESI का कब तक? सितंबर मंथ की ड्यू डेट और ESI जो हमें जमा करना है वो हमें 15 अक्टूबर 2022 तक करके चलना है। CMP 08 कंपोजिशन लेवी के लिए हमें कब तक करना है सेकेंड क्वार्टर का? ये भी 18 तारीख इसकी ड्यू डेट रहती है। तो सेल्फ असेस कीजिए और इसको जमा कर दीजिए CMP 08 के थ्रू। जिसने भी कंपोजिशन लिया है वो अपनी क्वार्टरली इवेल्युएट करके उसको जमा करेगा 18 अक्टूबर 2022 तक। नेक्स्ट आ जाती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट हमेशा की तरह GSTR 3B। हमें ध्यान में रखना है काफी सारे चेंजेस जो है हमारे अगस्त 2022 में हमारी 3B चेंजेस हो गए थे, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इसमें GST के प्लेलिस्ट में जाके आप जो है अगस्त 2022 के नाम से चेंजेस इन GSTR 3B इन अगस्त 2022 जो है उसके नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां पे जाके आप उस पे देख लीजिए क्या क्या चेंजेस जो है टेबल नंबर 4 जो है उसमें बहुत मेजर जो है चेंजेस कर दिए गए हैं। तो वहां पे जो है उसको हमें अगस्त 2022 में भी लेके चलना था, अब आगे ऑनवर्ड्स भी लेके चलना है। अगस्त में रह गया उस सब की एडजस्टमेंट जो है प्रॉपरली आप जो है अब आगे हमें करके चलनी पड़ेगी क्योंकि वो इंप्लीमेंट हो चुका है, राइट। तो GSTR सितंबर मंथ की कब तक करनी है? 20 अक्टूबर तक फाइल करके चलनी है, ठीक है। एक्सीडिंग 5 करोड़ वाला रहेगा, और जहां पे QRMP नहीं लिया वो वाला केस। अगर हम बात करें अगली ड्यू डेट की तो वहां पे हमारी 20 अक्टूबर को GSTR 5 किसको फाइल करनी होती है? NRTP को।
पहले ये डेट क्या होती थी, पहले 13 तारीख हुआ करती थी, इसको जो है आप चेंज कर दिया गया है। इसके लिए जो है नोटिफिकेशंस भी इशू करी, नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 आपने देखी होंगी, 18/2022, 19/2022, ये सारी नोटिफिकेशन जो आई हैं उन्होंने काफी मेजर जो है ड्रास्टिक चेंज करे हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है, आप चैनल पे प्लीज बने रहिए, क्योंकि ये सारी कवरेज जो है हमने जो है उसको स्लो जो है एक इजी फॉर्म में जो है हमने उसको कवर करके जो है डाल दिया, ताकि एक क्रक्स पार्ट इसका निकल के जो है आ जाए, और सारे इसकी सारी जो है इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्लियर आउट हो जाएगी, किस तरीके से हमें इनका नोटिफिकेशन नंबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18/2022, 19/2022, 20/2022, राइट। इसको जो है इसको इजी करके चैनल पे डाल दिया गया है, प्लीज इसको रेफर कीजिए। इसके हिसाब से इसकी डेट भी जो है अब हमारी 13 तारीख बन जाती है। अगली आती है हमारी GSTR 5A। GSTR 5A किस लिए, OIDAR सर्विस प्रोवाइडर को जो है फाइल करके चलनी है, तो 20 तारीख इसकी भी ड्यू डेट फॉल करती है, राइट। अगली डेट हमारी आ जाती है GSTR 3B। ये कौन सी है, कौन सी 3B, अभी तो हमने पिछले पॉइंट नंबर 15 में कवर करा था 3B। अब ये कौन सा यहाँ पे कवर करा था हमने यहाँ कवर करके चले थे। अब ये वाला कौन सा 3B आ गया, ये जो 3B है जिसने QRMP ऑप्ट करी होगी उसके लिए है, ये जिसने QRMP स्कीम ऑप्ट करी होगी उनके लिए है, चाहे वो कैटेगरी ए में हो, चाहे कैटेगरी बी स्टेट में हो। कैटेगरी ए में है तो 22 तारीख हो जाएगी, कैटेगरी बी स्टेट में है तो 24 तारीख हो जाएगी, बस इतना सा फर्क है। बाकी दोनों QRMP के लिए है और GSTR 3B की ही ड्यू डेट है। तो क्या क्या डेट हो गई हमारी 3B की, 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख हमें ध्यान में रखना है। अगर QRMP नहीं ले रखी तो हमारी 20 तारीख, और अगर हमने QRMP ले रखी है तो हमारी 22 या 24 तारीख, एज द केस में भी जो सा भी स्टेट है आपका रेलेवेंट अकॉर्डिंगली, राइट। अब हम नेक्स्ट ड्यू डेट पे चलते हैं, फॉर्म 8। फॉर्म 8 का ध्यान में रखना है, LLP को भरना होता है मैंडेटरी, और ध्यान में रखना है इसकी कहीं डेट ना निकल जाए, 29 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट है। तो LLP प्लीज इसका टाइमली जो है कंप्लाई कर लीजिए, राइट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जो है फाइल करना होगा LLP फॉर्म 8 के थ्रू। नेक्स्ट डेट में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारी इस मंथ की इंपॉर्टेंट ड्यू डेट बन जाती है AOC 4। AOC 4 फाइनेंशियल ईयर फाइल करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। तो कौन से फाइनेंशियल ईयर का, 21-22 का फाइल होगा AOC 4। 29 अक्टूबर डेट है। इसमें ध्यान में, इसमें ना दिक्कत कई बार ये लास्ट डेट सोच लेते हैं कि 30 होगी या 31 होगी, तो डेट को जरूर ध्यान में रखना, इसका 30 31 नहीं, इसकी 29 तारीख ड्यू डेट है। तो ध्यान में रखिए कहीं 30 और 31 के हिसाब से जो है आपने अपनी टास्क लिस्ट बनाई हो, तो इसको प्लीज अपनी 29 तारीख में डाल लीजिए, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है, कहीं छूट ना जाए। अगली ड्यू डेट पे मूव करते हैं MSME रिटर्न के लिए। तो अप्रैल से सितंबर, कौन सी अप्रैल से सितंबर क्या हो गया, ये हाफ ईयरली रिटर्न की बात कर रहे हैं। हाफ ईयरली रिटर्न जो जाती है MSME रिटर्न की, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितनी है उसके बारे में। तो ये दो बार जाती है, फर्स्ट हाफ क्वार्टर की और सेकेंड हाफ क्वार्टर की, और क्वार्टर नहीं सॉरी, फर्स्ट हाफ ईयर की और सेकेंड हाफ ईयर की, अप्रैल से लेकर सितंबर, अक्टूबर से लेकर मार्च। तो इसका भी जो है फर्स्ट क्वार्टर की फर्स्ट हाफ की जो है रिटर्न जानी है 30 अक्टूबर 2022 तक, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, ये ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो हर महीने फॉल नहीं कर रहे। हर महीने वाले तो याद हो जाते हैं, GSTR 1 GSTR 3 भी तो याद हो जाती है, लेकिन ये वाले कंप्लायंसेस हैं जो बीच बीच में आते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी कारणवश बिजी हो और हमारी ये कंप्लायंस जो है छूट जाए। तो इसलिए ये रिव्यू वीडियो जो है हर मंथ बना देते हैं, ताकि ये एक बार हम हमारी सारी ड्यू डेट जो है हम रिकॉल कर लें। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना एक पेन पेपर लेके जरूर बैठिए, और जो भी आपके केसेस में फॉल कर रही है आप नोट कर लीजिए, बाद में अपने क्लाइंट लिस्ट उसके नीचे डाल देना, एक मंथली पूरी रिव्यू शीट तैयार हो जाएगी और बहुत ईजी हो जाएगा अपना काम परफॉर्म करना। अब हमें नेक्स्ट अगर मूव करें, इनकम टैक्स TDS चलान जो है हमें सितंबर मंथ का, कौन से केसेस की बात कर रहे हैं, 194 IA IB IM, ये सितंबर मंथ की फाइल करनी है। सितंबर मंथ का चलान कम स्टेटमेंट जो है फाइल करना है कब तक, 30 अक्टूबर तक। अभी हमने पीछे भी ये 3 सेक्शन में देखा था, तो वो कौन से थे, वो अगस्त मंथ की बात हो रही थी, ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना। वहां पे हमने अगस्त मंथ की बात करी थी, मैं दोबारा दिखाता हूं, पॉइंट नंबर 10 रेफर कीजिए यहां से।
यहाँ पे ये कौन सा था, अगस्त मंथ की बात हो रही थी यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया था अगस्त में। ठीक है, ये अगस्त मंथ का टीडीएस सर्टिफिकेट भी आता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे टीडीएस चालान कम स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे सितंबर मंथ की जो है पेमेंट करने जा रहे हैं। तो इसलिए सितंबर मंथ की 30 अक्टूबर 2022 तक जो है सेक्शन 194 आई ए, 194 आई बी और 194 एम की जो हमें टीडीएस जो है डिडक्ट करना है, तो उसकी पेमेंट जो है यहाँ पे करके चलनी होगी। जो है 24 नंबर पे हम देखेंगे टीसीएस सर्टिफिकेट के बारे में। सेकंड क्वार्टर का टीसीएस सर्टिफिकेट जो है हमें 30 अक्टूबर 2022 तक जो है इशू करके चलना है। क्वार्टरली टीडीएस सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ टीसीएस टैक्स कलेक्टेड बाय एनी पर्सन फॉर द क्वार्टर एंडेड सेकंड क्वार्टर का, ठीक है ना। इसके बाद फॉर्म 3CEB किसको फाइल करना होता है, इंटीमेशन बाय द डेजिग्नेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप फॉर इन फॉर्म नंबर 3EB फॉर द अकाउंटिंग ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर हमारा 21-22 के लिए जो है हमें फाइल करके चलना है। कहां पे, किस केस में, इंटीमेशन बाय द डेजिग्नेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिया में है अपन इंटरनेशनल ग्रुप का, तो उसको जो है इंटरनेशनल ग्रुप का इंडिया में जो एंटिटी है उसको फाइल करनी है। किस कौन सा फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 3CEB, फॉर्म नंबर ध्यान में रखना होगा, राइट। तो ये सारे हमारे जो है कंप्लायंस निकल के आ जाते हैं। तो हमें ये ध्यान में रख के चलना है कि कौन कौन से केसेस में कौन कौन सी हमारी जो है कंप्लायंस बन रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंप्लायंस निकल के आता है टीडीएस रिटर्न का। सेकंड क्वार्टर की जो है हमारी टीडीएस रिटर्न जो है हमें फाइल करनी है। कब तक, 31 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट है। कौन से उसकी, सेकंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो है हमें टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है 31 अक्टूबर 2022 तक, राइट। अब ये आ जाती है हमारी अगली जो डेट है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की, TAR, राइट। TAR का हमने देखा कि 30 सितंबर से बढ़कर कितनी हो गई, वो 7 अक्टूबर जो है इसकी ड्यू डेट हो गई। अब यहाँ पे कौन सी ड्यू डेट है, यहाँ पे ड्यू डेट लिखी है 31 अक्टूबर 2022। तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे क्यों कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमारी जो वैसे जो नॉर्मल केस है टैक्स ऑडिट के, जहाँ पे 44AB की हम ऑडिट कर रहे हैं, ये वाले 7 अक्टूबर ही है, राइट। लेकिन ये 31 अक्टूबर कौन सी है, ये है इन केस एसएससी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर वो सच डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन इन अंडर 92E। ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस जो है यहाँ पे कवर करे गए हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस के बारे में जो है उसने ड्यू डेट बताई है 31 अक्टूबर 2022। अगली हमारी आती है फॉर्म नंबर 3CEB, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का 31 अक्टूबर 2022 तक फाइल करना है। ये कौन सा था, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग जो है करनी पड़ती है, फॉर्म 3CEB। तो उसकी ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर 2022 है। नेक्स्ट हमारा फॉर्म नंबर 3CEJ फाइल करना पड़ता है। 3CAJ की भी 31 तारीख ड्यू डेट है फाइनेंशियल ईयर 20-21 के। ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स रहते हैं, हर केस में नहीं रहते, जहां पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स वगैरह रहती हैं, जहां पे आर्म लेंथ प्राइजेस के बेसिस पे जो है इन्वेस्टमेंट फंडिंग रहती है, तो वो वहां पे इनका कंप्लायंस आता है सिर्फ। तो हम देखें अगर फॉर्म 3CEJ का कंप्लायंस कब करना है, इसमें रिपोर्ट फाइल होगी, कब होगी, बाय एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड in respect of arm length price of the remuneration paid to the fund manager if the SSC is required to submit a return of income on 31 अक्टूबर 2022। उस केस में जो है फॉर्म फाइल होगा फॉर्म 3CEJ। अगला अगर हम देखें तो अगली हमारी ड्यू डेट टैक्स ऑडिट के बारे में क्या कह रहा है, वो इनकम टैक्स ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ कंपनी एलिजिबल फॉर वेटेड डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। क्या ड्यू डेट है, 31 अक्टूबर है। कौन से केसेस में, सब्जेक्ट सबमिट अ कॉपी ऑफ द ऑडिट अकाउंट्स टू द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कब फाइल किसको करनी है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को कब फाइल करनी होती है, इन केस कंपनी इज एलिजिबल फॉर वेटेड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(2)(a। हमने देखा है ना, कोई स्पेसिफिक सेक्शन 35 के अंदर जो है हमें स्पेसिफिक डिडक्शंस अलाउड होती है। तो अगर हम डिडक्शन ले रहे हैं, अगर हमारी कंपनी वो स्पेसिफिक डिडक्शन ले रही है, तो उस केस में जो है हमें जो है फाइल करनी होगी कब तक, 31 अक्टूबर 2022 तक जो है हमें फाइल करके चलना पड़ेगा। इफ द कंपनी डज नॉट हैव एनी इंटरनेशनल स्पेसिफाइड
डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, तो उस केस में हमें क्या करना है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को जो है अपनी रिपोर्ट फाइल करनी है। अब लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, आईटीआर। अभी हमने ऑडिट के बारे में इतने सारा देखा, अब कौन सी बात है, आईटीआर। अब ये आईटीआर कौन सी आ गई, ये आईटीआर ऑडिट केस वाली आ गई, जिसकी ऑडिट की हमने डेट देखा ना, एक तो ये 7 अक्टूबर हो गई है, राइट, और हमने ये भी स्पेसिफिक केसेस देखे, ठीक है ना। तो अब इनकी आईटीआर भी तो फाइल होगी, तो इसकी डेट भी 31 अक्टूबर है, तो इसलिए हमारा ये अक्टूबर महीना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, जहाँ पे हमारे को ये सारे कंप्लायंस करके चलने हैं। लास्ट मंथ हमारा टैक्स ऑडिट की वजह से बिजी था, इस महीने हमें इसकी आईटीआर भी फाइल करनी है, DIR 3 KYC भी करना है, बाकी सारी चीज़ें भी करनी है। होप आपने हमारी फ्लायर सर्विस ली होगी, तो उसमें आपको ये सारी डिटेल जो है टाइमली मिल रही होंगी। वहाँ पे आपने देखा कि हम फ्लायर्स जो है फ्लायर मोड में जो है आपकी इसमें सारी ड्यू डेट्स की डिटेल्स देते हैं, साथ में जो है अपनी फॉर्म की जो है यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सारी आ जाती हैं, और जो है हम इसको अपने क्लाइंट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है सर्कुलेट कर सकते हैं, ताकि हमारे को बिजनेस में ग्रोथ हो सके, राइट। तो ये हमने, अगर आपने नहीं ली है तो आप जो है नंबर पे जो है आप इसी वीडियो की स्टार्टिंग में जो है आपको डिटेल मिली होगी फ्लायर की, उसी में जो है उसका नंबर भी प्रोवाइड किया गया, उसमें कॉल करके जो है आप फ्लायर डिवीजन से जो है पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। तो ये हमारे को आईटीआर भी लास्ट में ऑडिट केसेस वाली फाइल करनी है। कॉर्पोरेट एसएससी के केस में तो है ही 31 तारीख, और नॉन कॉर्पोरेट के केस में जहाँ पे हमारी जो है नॉन कॉर्पोरेट में जिसकी ऑडिट होती हो, या पार्टनर के केस में पार्टनर ऑफ अ फर्म, ठीक है, और स्पाउस ऑफ सच फर्म और सच पार्टनर इफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5A अप्लाइज, तो उस केस में क्या ड्यू डेट बन जाएगी आईटीआर की, 31 अक्टूबर 2022 हमारी जो है ड्यू डेट बन जाती है। होप आपको पूरी डिस्कशन जो है क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अपनी क्वेरी हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे, और आप कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।